हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। तो 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां चैप्टर है। इसमें एक तो बौद्ध धर्म से और जैन धर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी होगी वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये चैप्टर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी आज से 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि अध्याय 10 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो उसके आगे है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो वो शाक्य गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो जब सिद्धार्थ यानी गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे बुद्ध कहलाए गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। 5 परिव्राजकों को दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, यानी जो हमारी पूरी नहीं हो सकती कभी, के कारण होता है। यानी बुद्ध ने बताया तृष्णा ही हमारी दुख का कारण है। यानी जो हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वही हमारे दुख का कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में कुछ दिया गया है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना को की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में आप इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, उन्होंने सभी जीवों पर दया करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिया गया है कि बुद्ध के अनुसार कि जो भी हम कर्म करते हैं उनका प्रभाव हमारे जो वर्तमान जीवन है उसमें तो पड़ता ही है, और मृत्यु के बाद भी, हमारे जीवन के बाद भी हमें प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में दी, जो आम लोग बोलते थे उस समय। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। इसके बाद है, वेदों की रचना के लिए किस प्रकार भाषा का प्रयोग हुआ? ये तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया, जो कि वेदों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, जो कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ओके, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो देखते हैं, यहाँ पे किस्सा गौतमी की कहानी है। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, हालांकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस बुद्ध ने ये बताया कि एक स्त्री जिसका बेटा मर गया था, तो वो उसने बुद्ध से कहा कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, हम जीवित कर देंगे, लेकिन
आपको एक मुट्ठी सरसों उस घर से लेकर आना होगा जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो फिर उसको, उस स्त्री को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो कभी। तो उससे उसको संदेश दिया कि हर मृत्यु शाश्वत है। ओके, तो बस ये संदेश देना चाह रहे थे भगवान बुद्ध की मृत्यु शाश्वत है, हर कोई जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है कभी ना कभी। ओके, बस और कुछ नहीं है इस कहानी में। हाँ, उपनिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कठिन प्रश्नों अर्थात जीवन से संबंधित कठिन प्रश्नों को। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता था। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वे मतलब जो कुछ अलग अन्य लोग भी थे, दूसरे चिंतक जो थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि वैदिक ग्रंथ जो थे वो लगभग ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया था, और उसके बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये एग्ज़ाम में ये ज़रूर कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने खुद देखा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहीं से क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछ दिया गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये होता है उपनिषद का अर्थ। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद है बुद्धिमान भिखारी। इसमें तो एक बस ये एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? उपनिषदों में। तो गार्गी, आप ये नाम याद रखें, एक विदुषी का नाम है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए। तो ये दूसरे गौतम की बात की जा रही है। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। व्याकरणविद पाणिनि, ये इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि मैंने कई बार पढ़ी है एनसीईआरटी, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो किस भाषा के? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? महर्षि मतलब व्याकरणविद पाणिनि नहीं कह सकते हैं। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है। और आप जानते होंगे कि अगर आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो कि 14 माहेश्वर सूत्र भी महर्षि पाणिनि ने लिखे थे, बनाए थे, और उसी पर पूरी संस्कृत की व्याकरण आधारित है। और वो 14 सूत्र बड़े कठिन हैं, मुझे याद है, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। वो कुछ इस प्रकार से हैं। अयुड़ रिलक एोण एोच है वर्ड लण अमंगणनम छमज गड़दस जब गड़दस खपचट चचट तब कपय सर हल। तो ये 14 योग माहेश्वर सूत्र हैं, इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये भी महर्षि पाणिनि ने ही लिखे थे। और पौराणिक मान्यता तो ये है कि जब शंकर जी ने डमरू बजाए थे तब ये 14 सूत्र उस डमरू से निकले थे, और उसको बाद में उन्होंने लिख दिया था और उसी पर पूरी संस्कृत भाषा की व्याकरण लिखी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। आप लोग हमें ये बताएं कमेंट में, अगर किसी को पता है कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के।
और पहले तीर्थंकर कौन थे? ओके, आगे बढ़ते हैं। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वर्धमान महावीर किससे संबंधित है, किस संघ से? वज्र संघ से, लिच्छवी कुल के। तो ये कुल याद रखिए, और संघ, वज्र संघ लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा महावीर जी का मानना था कि जो सत्य जानने की इच्छा रखता है उसको अपना गृह त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये भी वर्धमान महावीर का मानना था। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो महावीर ने भी अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में, जो कि आम लोगों की भाषा थी उस समय। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो जो मगध में प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे क्या कहते थे? मागधी। ये भी एक भाषा का नाम है। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब वस्त्र भी त्याग देने पड़ते थे पुरुषों को, और वे मानते थे कि दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। सब कुछ त्याग देते थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो भी शब्द हैं उनके अर्थ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। तो ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और पूछा भी जा सकता आगे भी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। मतलब कि जैन धर्म का पालन करने के लिए इतनी शक्ति थी कि कीड़े मकोड़े किसी भी जीव को नहीं मार नहीं सकते कभी भी। ये उनकी शिक्षाओं में था महावीर की। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो किस स्थान पर लिखी गई थी? बल्लभी नामक, जो कि ये स्थान कहाँ पर है? गुजरात में है। तो 1500 साल पहले उनकी शिक्षाओं को लिखा गया था। अब है संघ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में। ये याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इसका मतलब है संघ में स्त्रियां भी रहती थीं, लेकिन अलग उनकी व्यवस्था होती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो बौद्ध संघ में कोई भी शामिल हो सकता था। अगर कोई बच्चा शामिल होना चाहता था तो उसको अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, दास होता था तो स्वामी से। इसी प्रकार से एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में करने में बिताते थे।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान करते थे वे। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, तो प्राकृत में भिक्खु या भिक्षुणी ये कहा गया जाता है, जिसका अर्थ होता है भिक्षु, भिक्षु या भिक्षुणी। ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। मतलब अगर संघ में बहुत सारे लोग होते थे, अगर उनकी आपसी लड़ाई हो जाया करती थी, उसका निपटारा भी बैठकर किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है चीज़ें, पहाड़ी में काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कारले कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में। तो कारले गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिक्खु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ओके, तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि कारले गुफा है कहाँ? महाराष्ट्र में। बिहार के बारे में जानते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। अर्थात पूरे वर्ष भर तो वे घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, और वर्षा ऋतु में चूँकि आवागमन मुश्किल होता था, इसलिए वे एक स्थान पर रुक जाया करते थे बरसात के समय में। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो वर्षा ऋतु में कहाँ रहते थे? अभी पूरा पढ़ लीजिए, इसमें फिर बताते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तो उनको तो पता ही था कि प्रत्येक वर्ष बारिश होती है, तो हमको कहीं न कहीं ऐसे शरण स्थल बनाने चाहिए जहाँ पर बरसात के समय में रुका जा सके। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिए आप कि आरंभिक विहार जो है, विहार मतलब रहने का स्थान, वर्षा ऋतु में जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। तो प्रारंभ में ये विहार किससे बनाए गए थे? लकड़ी के बनाए गए थे, और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया था। खोद कर बनाए गए थे मतलब पहाड़ खोद कर। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या? जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, यानी सब एक जैसे हो जाते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब इसके बाद है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया? ब्राह्मणों ने। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि यहाँ पर आश्रम शब्द का मतलब ये नहीं है कि किसी की कुटिया शब्द से नहीं यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ पर जो आश्रम शब्द का प्रयोग किया गया वो उसका जीवन के एक चरण से है। तो जीवन के जो चरण होते हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। तो कौन कौन से 4 आश्रम बनाए गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं जीवन के, इनको आप याद रखें थोड़ा सा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ये प्रथम चरण ब्रह्मचर्य के दौरान वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः वे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। अनतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो आपने क्या देखा कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था कि एक सामान्य जीवन व्यतीत कर
वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह करके अपना रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में जाकर साधना करनी होती थी। और अंततः सन्यासी मतलब सब कुछ त्याग देना, तो उसे सन्यास कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये थोड़ा सा याद रखें आपकी, उस समय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी कि नहीं थी? नहीं थी। और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी अगर ओके, मतलब जिसका वे अनुसरण कर रहे होते थे उसी का ही उन्हें भी अनुसरण करना होता था। अन्यत्र, तो अन्यत्र मतलब हमारे देश के अलावा अन्य कहाँ की क्या व्यवस्था थी, छोटा सा ही है, जान लेते हैं भाई। अन्यत्र भी एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल भाषा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान, मैं पढ़ के पूरा सुनाऊंगा आपको क्योंकि कठिन शब्द है लेकिन पढ़ूंगा ज़रूर। हाँ, जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो वे लोग कौन थे? जो वर्तमान समय में पारसी हैं उन्हीं के पूर्वज थे। ओके, तो ये हमने देख लिया और इसमें बहुत सीधे चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी। तो अब यहाँ पे सही गलत है ये सब आप कर लोगे। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, बिल्कुल सही है। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो ये सब कर लोगे आप। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमारे जीवन पर, कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। क्योंकि कर्म का प्रभाव पड़ता है, ये बुद्ध ने कहा था। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सही। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, हाँ सही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे? ये हम लोग जीवन के प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, सब कुछ त्याग देना, गृह त्यागने से ही ज्ञान की प्राप्ति, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये सब उनकी शिक्षाएं थी। ये सब हमने जाना। तिथियाँ, उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। जैन ग्रंथों का लेखन किया गया 1500 वर्ष पूर्व, आज से। तो दोस्तों, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो भी आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।